तो यार अगर आप 13 से लेकर 18-19 साल के बीच के एक टीनेजर हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि एक एवरेज टीनेजर कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि उसकी हाइट को स्टंट कर दे रहा है, रोक दे रहा है। वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा अगर वो ये गलतियां करता रहेगा तो। और मेक श्योर करना कि आप ये गलतियां ना करो जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली मिस्टेक है दिन भर घर में पड़े रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। तो आप मुझे एक बात बताओ, आज तक आपने कोई ऐसा एथलीट देखा है जो कि स्पोर्ट्स खेलता हो प्लस उसकी हाइट छोटी हो या फिर वो अनहेल्दी दिखता हो? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके बॉडी को कभी सिग्नल मिलता ही नहीं कि उसे बढ़ने की जरूरत है, तो क्या वो कभी ग्रो करेगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। देखो, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, देन आपके बॉडी को सिग्नल जाता है कि उसे ग्रो होना है, उसे जरूरत है ग्रोथ की, तब वो ग्रो होता है। और अगर आप ऐसा कभी करोगे नहीं, आप दिन भर घर में बैठे रहोगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, देन आपकी बॉडी को ग्रोथ का कोई सिग्नल ही नहीं मिलता, वो कभी ग्रो करना ही नहीं चाहेगी। तो किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिव इन्वॉल्व हो, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, इट कैन बी जिम। अगर आप जिम कर सकते हो तो प्लीज भाई जिम जाना है। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही बड़ा पॉइंट देने वाला हूँ आगे वीडियो में, उसको कभी भी मिस मत करना। तो भाई दूसरा पॉइंट ये है, कंप्लीट योर स्लीप। यार अगर आप बाकी चीजें सही कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बट अगर आपकी स्लीप खराब है, फिर आपको कोई भी मतलब नहीं होता उन चीजों करने का। देखो, आपको स्लीप लेनी कितनी है, अब आपको नॉर्मली पता होगा यार, आपको मिनिमम 8 घंटे की स्लीप लेना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं ना, तो लोगों को 8 घंटे का स्लीप का मतलब ये लगता है कि उनको 8 घंटे अपने बिस्तर पे लेटे लेटे बिताने हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 8 घंटे बिस्तर पर नहीं, आपको 8 घंटे नींद में बिताने हैं। मतलब कि आप उस समय बेहोश होना चाहिए, आपको कोई भी होश नहीं होना चाहिए। उस समय में आपको 8 घंटे रहना है। अब आपको 8 घंटे स्लीप लेने के लिए ना, आपको कम से कम 9 घंटे, आपको अपने 9 आवर्स बेड में एटलीस्ट लेटे लेटे बिताना है, तब जाके आपकी कई 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट होती है। एंड स्लीप की क्वांटिटी से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। तो अपनी स्लीप को बेस्ट क्वालिटी का रखना। तो भाई तीसरा पॉइंट है कि आप अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, देन आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रखना है। वरना यार, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जिम करोगे, बट आप अपनी डाइट नहीं लोगे, तो तब भी आपकी हाइट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यार एक मेरे को बात बताओ, एक अगर मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि उसे एक घर बनाना है, ठीक है, अब क्या होता है, उस मजदूर को घर पे खाना नहीं मिलता है, वो रात में जाता है, वो बिना खाए सो जाता है, वो अगले दिन काम पे आ जाता है। क्या वो अगले दिन अच्छे से काम कर पाएगा? क्या वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज़ आपके बॉडी के साथ जाती है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगी, बट उसको खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, देन आपकी बॉडी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। उस अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे बॉडी ग्रो करने के लिए, देन आपकी बॉडी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो प्लीज़, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिम कर रहे हो, देन आपको खाना अपना बहुत ज़रूरी है। अब डाइट लेनी कैसी है? आपको हमेशा हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और हमारी एवरेज इंडियन डाइट इतनी ज़्यादा खराब है ना कि उसमें जितनी प्रोटीन होती है ना, वो एक कुत्ते को भी कम पड़ जाएगी। तो प्लीज़ अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, अपने डाइट में हाई प्रोटीन वाले सोर्सेज ऐड करना, जैसे कि एग्स हो गए, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो। अगर आप खरीद सकते हो तो आप वे प्रोटीन कंज्यूम करना, ये आपके प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में बहुत ईजिली हेल्प करता है। और अगर आप एक एवरेज इंडियन टीनेजर हो जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते अपनी डाइट को कंप्लीट करने के लिए, देन मैंने एक वीडियो अपलोड करी है मेरे चैनल पे एवरेज इंडियन टीनेजर डाइट के ऊपर, देन वो आप वीडियो देख सकते हो। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ के लिए। और जो मार्केट में ऐसे ड्रिंक्स है जो कि क्लेम करते हैं कि आपकी हाइट बढ़ा देगी, वो सिर्फ चीनी के डब्बे होते हैं। और वो सब जैसे कि कंप्लेंट वीटा वगैरह, आप समझ जाओगे मेरी बातों से, उस पर कभी भी आप विश्वास मत करना, वो सब बेकार है भाई। उसके पीछे कभी मत जाना। जो ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है वो आपको स्लीप, अपनी डाइट एंड अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ये सब चीज़ आप कर लोगे ना, देन सो दिस इज इनफ फॉर यू टू रीच योर जेनेटिक पोटेंशियल। तो अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचो। तो आखिर आपका जेनेटिक पोटेंशियल होता कितना है? अगर आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल जानना है, देन आपको अपने पापा की हाइट देखनी है, या फिर अपने मम्मी के साइड के मामा अगर है तो उनकी हाइट देखनी। उन दोनों का एक एवरेज निकालो। अब उस एवरेज जो आएगा उससे आपको क्या करना है, उससे 2 से 3 इंच आपका पोटेंशियल है। तो अगर आपके पापा और मामा जो भी है उनके एवरेज हाइट निकालो, तो मान लो आप उनकी हाइट एवरेज 5'5" आती है, देन आपका जेनेटिक पोटेंशियल कितना होगा? आपका जेनेटिक पोटेंशियल होगा 5'7", 5'8". तो ऐसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स 5'5" की एवरेज हाइट में है, देन आप 6 फीट 10 इंच, 6 फीट 5 इंच के हो जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। बहुत ही एक्सट्रीम रेयर केसेस हो सकते हैं। एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक तो पहुंचो। तो ये आपके लिए बेयर मिनिमम होना चाहिए। अपनी हाइट को इंक्रीज करो एंड आप बहुत ही बिलीवेबल चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में। बहुत ही अच्छी है भाई, अपनी हाइट को बढ़ाओ।